हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो हमें पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन है एंड टेक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन में जो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी वो ये थी आइडेंटिफिकेशन और नॉमिनिक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन जो था हमारा वो इसके अंदर ये था कि हम किसी भी एनिमल्स या ह्यूमन से मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर है उसकी वॉइस कैसी है। जैसे कि डॉग्स एंड ह्यूमंस में अलग अलग लैंग्वेज यूज होते हैं, ठीक है। तो वो उसका कैरेक्टर है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन जो था हमारा वो था नॉमिनिक्लेचर। नॉमिनिक्लेचर के अंदर ये आता है कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन या प्लांट्स का नेम किस तरीके से हम रख के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे एनिमल्स हैं उसका अलग नेम होता है, ह्यूमन्स है उसके अलग नेम होते हैं, प्लांट्स के अलग नेम होते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक नेम से हम उसे जान सकें, उसको आइडेंटिफाइड कर सकें, उसके लिए हमने एक जीनस और स्पीसीज वर्ड के बारे में पढ़ा था। जीनस जो होता है वो चेंज नहीं होता है और स्पीसीज जो होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा नॉमिनिक्लेचर के अंदर। एंड थर्ड वन जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गाइज एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये इसीलिए होता है, ये किस चीज़ के बेसिस पे होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को ग्रुप एंड सब ग्रुप में किस तरीके से रखा जाता है, उसके लिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, ओके। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट पहले हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसके साइंटिस्ट कौन थे, किसने इसकी डिस्कवरी की, किसने इनको सबसे पहले लाया, ठीक है। तो फर्स्ट जो थे हमारे एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल का नाम हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था, किसके बेस पे, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज के बेस पे। इन तीनों के बेस पे सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी। सेकेंड जो थे हमारे वो थे लीनियस साइंटिस्ट। लीनियस जो थे उनका पूरा नाम था कैरोलस लीनियस, ओके। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमेलिया किंगडम एंड सेकेंड वन था हमारा प्लांटी किंगडम, ठीक है। तो एनिमेलिया से हम क्या समझते हैं, एनिमेलिया से हम समझते हैं एनिमल्स के बारे में जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है, ओके। इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड जो है हमारा प्लांटी से हम क्या समझते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब कि ब्लड नहीं पाया जाता उसके अंदर, ओके। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो है हमारा आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी जो है आर.एच. व्हिटेकर ने की थी इन 1969। ये किस चीज़ के बेसिस पे हुआ था, इसके सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी किंगडम में आता है, ओके। एंड सेकेंड जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो एट क्या करते हैं, ओके। जैसे कि एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, वो अलग अलग फूड्स खाते हैं ना, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स का अपना होता है, वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, राइट। एंड एनिमल्स जो हैं वो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स को ही खा जाते हैं, ओके। तो उसके बेसिस पे किया गया है, आर.एच. व्हिटेकर ने किया है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जो 3 मेन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आगे जो किंगडम है हमारा वो स्टार्ट होगा। तो 3 जो क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है,
सेकेंड जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड जो है वो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें क्या देखना है, किस कैटेगरी में देखा गया, इसको रखा गया है, इसको जो हम क्लासिफाइड किया गया फर्स्ट एंड टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वन एंड टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन की गई है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। कोई भी फ्लावर है, कोई भी प्लांट है, उसके अंदर अगर फ्लावर ग्रोथ कर रहा है तो सिर्फ उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। किसके अंदर? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो कराया जाता है, आपने सुना होगा, तो वो उसके अंदर होगा। या तो फिर फ्लावरिंग जो होंगे, ये नॉन फ्लावरिंग के बारे में बताया हमने, और फ्लावरिंग जो होंगे वो आर्टिफिशियल नहीं होंगे, वो नेचुरली होंगे। तो या तो हम 1 और 2, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। सेकेंड जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन, वो होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब नेचुरली, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसका नेम भी दिया था उन्होंने, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे नेचुरली क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरल तरीके से जो भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। या तो फिर उसके जैसे मैंने बताया, ये पहला वाला फ्लावर हो गया, ठीक है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल वाले में, ठीक, ये क्लासिफिकेशन है। एंड थर्ड वन जो होता है इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइलोजेनेटिक जो है ये इवोल्यूशनरी ऑन अर्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बेसिस में ही आगे क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन का मतलब हम जानते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पे, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। किसके अंदर? ये फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक के अंदर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, तो अब सेकंड जाते हैं हम लिविंग वर्ड के बाद। लिविंग वर्ड में हम स्टडी करेंगे लिविंग वर्ड, जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था लिविंग वर्ड के बारे में। उसमें जो किंगडम है, ठीक है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुए किंगडम, हमने यहाँ पे बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। तो किंगडम के बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुए हैं और किन साइंटिस्ट ने किया है। तो सबसे पहले जो है सेकेंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था, जो एरिस्टोटल ने किया था। कैरोलस लिनियस, मतलब एरिस्टोटल जो कि मैंने यहाँ बताया था ना, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा वो है, तो 3 किंगडम के बारे में हम जानेंगे। 3 किंगडम में हमारा आता है प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। एंड थर्ड वन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो पहले सबसे पहले हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे, मोस्ट एबंडेंट मोनेरा। मोनेरा जो है वो बहुत एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो एक तरह का बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको सीडोनिमोनिया ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सीडोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म होता है, ओके। एंड सेकेंड वन जो हमारा हो गया वो बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, जिसको हम देख तो नहीं सकते ऐसे नेक्ड, वो हम माइक्रोस्कोप में ही हम देख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉकस, सेप्स के मतलब बेस पे जो हम इसको डिराइव करेंगे। यहाँ हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्लासिफिकेशन पे ही ध्यान देंगे कि उसके शेप के बेस पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर नेम के बेसिस पे, ओके। तो बैक्टीरिया जो है क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, तो वो है कॉकस, स्पाइरलम, बैसिलस एंड विब्रियो। बैक्टीरिया के 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया बेसिकली हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है बहुत स्पीडली ग्रोथ करता है ना,
सेकेंड वन जो होते हैं ये बहुत एबेंडेंट होता है, ये किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रोथ कर जाता है, किसी भी मतलब हार्श इन्वायरमेंट में। लाइक अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ तो भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब चिल मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रिंग मौसम हुआ उसमें भी ग्रोथ कर जाएगी, समर के मौसम वेदर में भी ग्रोथ कर जाती है। तो बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ, तो कॉकस ये अलग अलग शेप के होते हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया, चार शेप हो गए। एंड थर्ड जो आता है वो हमारा आता है एक्टिनोमाइसीटीज। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमारा फूड बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। ओके, एंड थर्ड जो हमारा आता है वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली एक ट्रू बैक्टीरिया होता है। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, जो कि हमारा एक है आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन है हमारा यू बैक्टीरिया। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम आते हैं, ये एक ट्रू बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बेसिकली 2 मेन टाइप्स होते हैं जो कि है आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड है हमारा यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया एक सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, हम इसको अपने नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया है, ये एक बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो करता है और एक पैरासाइट बैक्टीरिया है। ये पैरासाइट का मतलब ये होता है ये दूसरे के बॉडी में अपना फूड बनाता है और किस तरीके से अपना लिविंग सर्वाइव करता है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये काऊ के अंदर ग्रो करता है। ओके, जनरली काऊ के अंदर ग्रो करता है। ऐसे तो ये किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, बट काऊ के अंदर पाए जाते हैं। उसके डंप में, मतलब कि जो बेसिकली मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, जो काऊ का जो डंप होता है उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, उससे बायोगैस बनता है। आपने बायोगैस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया का ये कैरेक्टराइजेशन है, इसलिए इसको इसके अंदर रखा गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, एंड सेकेंड वन जो है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एक फूडी बैक्टीरिया होता है। फूडी बैक्टीरिया मीन्स ये कर्ड के अंदर पाया जाता है, कर्ड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है यू बैक्टीरिया। ये भी एक हार्श इन्वायरमेंट रह जाता है, बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में ये भी रह सकता है। तो गाइस हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा मोनेरा के अंदर। मोनेरा के सेल वॉल के बारे में हम जानते हैं। इसका जो कैरेक्टराइजेशन होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली जो होते हैं सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं कर सकते। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन की तरह एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है बट फुल्ली मतलब टोटली ग्रोथ नहीं होता है, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ था, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है सिर्फ किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से डिवाइड करके अपने तरीके से जो ग्रोथ करेगा, जो मैंने ये शेप्स बताए आपको, कॉकस, स्पाइलम, तो ये जो है ना इसका ग्रोथ है। ठीक है, अगर ये कॉकस है, कॉकस शेप का है, तो ये कॉकस के जैसे कैसे ग्रोथ करेगा, उसके लिए हमें इसके लिए बैक्टीरिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टराइजेशन है। ठीक है, तो ये हमने आज मोनेरा के बारे में पढ़ा। अब हम प्रोटिस्टा के बारे में गाइस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे बाकी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा जो आपको आज की वीडियो में अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू सो मच।